हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के विषय में कुछ इस तरीके से बताने जा रहे हैं कि जो आप पढ़कर कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तल लेंस सबसे पहले चालू करते हैं। इसमें U वस्तु की दूरी प्रदर्शित करता है, V प्रतिबिंब की दूरी प्रदर्शित करता है और F फोकस दूरी प्रदर्शित करता है। फार्मूला जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें कुछ लोग भूल जाते हैं कि u पहले रखा जाता है कि v पहले रखा जाता है। तो a से z तक अगर क्रम से देखेंगे तो v 22वें नंबर पर आता है और u 21 नंबर पर आता है। तो बड़ा कौन सा हुआ? v। तो v में से u घटाया जाता है, यानी 1/v माइनस 1/u। अब इस तरीके से इसे नहीं भूल पाएंगे। और जैसा कि उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो एफ से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल लेंस में जिस तरफ से प्रकाश की किरणें आती है और लेंस के बाद जिस जगह मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हैं, उसे हम एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं। और अवतल लेंस में प्रकाश की किरण जिस तरफ से आती है उसी तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है, वही हमारी फोकस दूरी होती है जहाँ पर मिलती है। तो अब इसके आगे चिन्ह परिपाटी में अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो हम उसके विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। जब कोई V या F यदि वस्तु U की साइड में बनेगा तो चिन्ह हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। और इसके आगे आप लोग इन उत्तल लेंस और अवतल लेंस के चिन्ह में कंफ्यूज होते हैं, तो उसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। उत्तल लेंस में U यानी U माइनस लिया जाता है और F उत्तल लेंस में देखिए अपोजिट साइड बन रहा है, तो यानी ये धनात्मक, यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरफ वस्तु रहता है उस तरफ अगर चिन्ह लेंगे तो माइनस रहेगा और उसके अपोजिट लेंगे तो वो धनात्मक होगा। जैसा कि यह फोकस उत्तल लेंस के विपरीत साइड बन रहा था, इसलिए इसका मान धनात्मक। और उत्तल लेंस में V ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक, यानी प्रतिबिंब धनात्मक भी बनता है, ऋणात्मक भी बनता है। जब ऋणात्मक बनता है तो वस्तु की तरफ यानी U की साइड ही बनता है। तो यहाँ अगर उत्तल लेंस में वस्तु की साइड में ही बनता है तो उस समय आभासी, सीधा और बड़ा बनता है जो प्रतिबिंब बनता है। और अगर धनात्मक बनता है यानी लेंस के अपोजिट साइड, वस्तु के अपोजिट साइड, वस्तु के विपरीत है, तो वस्तु उल्टा, छोटा और बड़ा तीनों चीज़ बन सकता है। और अवतल लेंस में U वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है और इसमें फोकस दूरी देख लीजिए, फोकस हमेशा उसी साइड बना है जिस साइड से हम वस्तु की दूरी लेते हैं, तो फोकस हमेशा इसमें ऋणात्मक होगा। और प्रतिबिंब हमेशा इसी साइड बनता है, तो इसलिए इसे भी ऋणात्मक लिया जाता है। यानी अवतल लेंस में U, F, V तीनों का मान हमेशा ऋणात्मक ही रहता है और उत्तल लेंस में U और F का मान हमेशा इसी तरह रहता है, U का मान ऋणात्मक, F का मान धनात्मक। और अवतल लेंस में हमेशा वस्तु की प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है, और जबकि उत्तल लेंस में आपको बताया बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है। आवर्धन क्षमता इसकी, लेंस की आवर्धन क्षमता चलिए जानते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर V/U, जहाँ उसी के बराबर होता है I/O, यानी
आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कितना बड़ा हम प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, और ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु हम कितना बड़ा या छोटा लिए हैं लंबाई में। और वी और यू जो कि वस्तु की दूरी दिखाता है, यू वस्तु की दूरी दिखाता है, वी प्रतिबिंब की दूरी दिखाता है कि हम लेंस से कितनी दूरी पर रखे हैं, उसका दूरी दिखाता है। और जब यम का मान यानी आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक होगा तब आभासी सीधा बनेगा, और यम का मान जब ऋणात्मक होगा तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब उत्तल लेंस में दोनों कंडीशन बन सकता है, आभासी सीधा, और एक तीसरा कंडीशन बराबर भी बन सकता है। तो इस कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता होती है उसके द्वारा प्रतिबिंब कब आभासी होगा कब बड़ा होगा, तो उत्तल लेंस में आभासी अगर यम का मान 1 से बड़ा होगा तो आभासी और बड़ा होगा, अगर यम का मान 1 के बराबर होगा तो बराबर होगा, और यम का मान 1 से बड़ा होगा तो ये बड़ा बनेगा, यम का मान 1 से छोटा होगा तो ये छोटा बनेगा। अवतल लेंस में यम का मान हमेशा 1 से छोटा ही रहता है और आभासी और छोटा बनता है अवतल लेंस में हमेशा। और समतल के लिए, समतल में हमेशा यम का मान 1 के बराबर आता है। चलिए अब हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के विषय में जानते हैं। इसमें भी यू वस्तु की दूरी दर्शाता है, एफ फोकस दूरी दर्शाता है, वी प्रतिबिंब की दूरी दर्शाता है। फार्मूला इसमें ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें माइनस नहीं होता है, आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे, प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होगी। और फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है, जहाँ r दर्पण की त्रिज्या होती है। इसमें भी जो प्रकाश की किरण आती है उसके बाद दर्पण से टकरा के जिस जगह मिलती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, यानी फोकस दूरी हो जाती है f। वही उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण आती है, उसके बाद दूसरी तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में उसी साइड मिलती है और उत्तल दर्पण में दूसरी साइड। अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी। इसमें भी जब कोई वी या एफ वस्तु यू की साइड में बनता है यानी प्रतिबिंब की साइड में बनता है तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। अब चलिए इसका चिन्ह के विषय में विस्तार से जानें। इसमें यू का मान ऋणात्मक यानी हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे लेंस में उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यू का मान हमेशा ऋणात्मक ही रहता है। अब इसमें अवतल दर्पण में एफ का मान ऋणात्मक है, क्योंकि देखिए एफ जो है वस्तु की साइड ही बना है, यानी फोकस बिंदु वस्तु के साइड, उसी साइड वस्तु जिस तरफ रखेंगे, जिस तरफ से प्रकाश की किरण आएगी उसी साइड एफ बना है, इसलिए एफ का मान ऋणात्मक होगा। और अवतल दर्पण में एफ का मान धनात्मक होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद विपरीत साइड बना है, इसलिए एफ का मान धनात्मक होगा। इसलिए उत्तल दर्पण में भी एफ का मान धनात्मक होता है क्योंकि विपरीत साइड बनता है, और उत्तल लेंस में भी एफ का मान धनात्मक होता है क्योंकि विपरीत साइड एफ बनता है। इसे आप आसानी से याद कर सकेंगे, अब भूलेंगे नहीं। और वी का मान जिस तरह उत्तल लेंस में छोटा बड़ा बराबर बन रहा था, उसी तरह इसमें उसके अपोजिट अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बराबर बनता है।
जब ऋणात्मक v का मान आएगा यानी वस्तु के साइड आएगा तो यह वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा और बराबर भी बन सकता है। और अगर जब धनात्मक बनेगा तो वह दर्पण के अपोजिट साइड बनेगा, तो यानी उस साइड अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा एवं बड़ा होगा, और उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनेगा वह प्रतिबिंब आभासी एवं छोटा और सीधा बनेगा। अब आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगे। चलिए अब आवर्धन क्षमता के विषय में जानते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u होता है। इसमें भी m का मान अगर धनात्मक रहेगा तो आभासी सीधा बनेगा, और ऋणात्मक रहेगा m का मान तो वास्तविक उल्टा है। सेम उसी तरह जिस तरह लेंस में हुआ था और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए, उसमें भी m का मान धनात्मक यानी आभासी सीधा हुआ था, और इसमें भी m का मान आभासी सीधा और धनात्मक हुआ है। अब इसमें अवतल दर्पण के लिए m का मान आभासी सीधा भी बन सकता है, और अवतल दर्पण का मान अगर m माइनस होता है तो वास्तविक और उल्टा भी बन सकता है अवतल दर्पण के लिए, सेम उसी तरह जिस तरह उत्तल लेंस में हुआ था। और इसमें उत्तल दर्पण में m का मान धनात्मक आभासी सीधा बनता है। तो इस तरह से हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण लेंस में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसे एक बार देख कर जाएंगे या 2 बार देख लीजिए, आप आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन तक जो इस समय पूछ रहा है बार बार आसानी से हल कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।